हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अल्फ़ा और बीटा में किस प्रकार से रिलेशन निकाला जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन भी निकालेंगे, साथ ही साथ इसी वीडियो में हम अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों में रिलेशन भी निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं कि अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, हमें निकालना क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो देखो हमने क्या किया है, क्योंकि ये टॉपिक है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, इस टॉपिक का ये हिस्सा है। तो इसमें हम करते क्या हैं, किसी भी ठोस को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से उसकी लंबाई, उसके क्षेत्रफल, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे अल्फा और बीटा में। तो देखो क्या किया गया है, हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हमने एक वर्गाकार पटल लिया है। ये वर्गाकार है, स्क्वायर है एक प्रकार से। तो इसकी जो भुजा है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो 1 सेंटीमीटर की इसकी भुजा साइड है, तो सभी 1-1 सेंटीमीटर की होंगी। अब हमने आगे क्या किया गया है कि इसको किया है गरम। अब गरम करने पे होगा क्या कि इसकी लंबाई यानी कि इसकी भुजा कुछ बढ़ जाएगी। तो देखो हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, हम मान लीजिए कि पटल का जो वर्गाकार पटल है उसका पटल का जो ताप है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, यानी टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जा रही है। तो ये हमारा प्रॉपरली पहले था, अब ये हमने डॉट डॉट जो दिखाया इसका मतलब इसकी लंबाई बढ़ गई है। तो यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब टोटल लंबाई कितनी हो गई है, 1 प्लस अल्फा। 1 तो ये थी ही, अल्फा इसकी लंबाई बढ़ गई दोनों तरफ मिला करके, तो इसे 1 प्लस अल्फा कहेंगे। अब कैसे पता चला कि इसमें हमने अल्फा ऐड कर दिया, अल्फा बढ़ गई। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। ये पढ़ा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला, रेखीय प्रसार गुणांक। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से हम पता करेंगे, देखो हमारे पास प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये कि हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए जो लंबाई है एल वो 1 सेंटीमीटर हो गई। अब टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे पास जो डेल्टा टी है टेम्परेचर, वो भी आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इन दोनों वैल्यू को देखिए पुट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी, डेल्टा एल तो रहेगा ही, साथ ही लंबाई है 1 सेंटीमीटर और टेम्परेचर भी हमने बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अभी, तो डेल्टा एल का 1 में किया तो डेल्टा एल, और 1 का हम एल अल्फा में करेंगे तो अल्फा ही रहेगा। तो डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि है, यानी कितनी लंबाई बढ़ गई है वो है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि लंबाई टोटल बढ़ी कितनी, अल्फा बढ़ी है, पहले थी कितनी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो गई, अल्फा को जोड़ दिया यानी 1 प्लस अल्फा हो गई। यहाँ तक बढ़ी हुई लंबाई है केवल अल्फा, पहले 1 सेंटीमीटर यानी टोटल होगी 1 प्लस अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि नए ताप पर पटल, जो वर्गाकार पटल है, पटल की जो भुजा होगी, प्रत्येक भुजा यानी जो साइड की लंबाई होगी वो होगी अब 1 प्लस अल्फा, ये होगी। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्गाकार पटल का क्षेत्रफल, वर्गाकार पटल का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें पता है कि क्षेत्रफल होता है जो भुजा साइड है उसका वर्ग हो जाता है, तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हमने इतना निकाल लिया,
अब हमें करना क्या है कि हमें ये निकालना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। तो हम निकालेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हम निकालेंगे अब क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब वृद्धि निकालने का मतलब क्या है, देखिए वृद्धि का मतलब है कि पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, पहले हम यदि भुजा उसको मान के चलेंगे 1 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि नया क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब देखो हम इसको आगे करेंगे यहां, तो अब कितना हो रहा है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमें नया क्षेत्रफल रखना है और माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल रखना है। तो हमारे पास ये नया क्षेत्रफल है 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर। तो अब इसी को लिखेंगे हम, क्षेत्रफल में वृद्धि को हम लिख सकते हैं डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कितना हो गया, नया क्षेत्रफल कितना है 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए प्रारंभिक भुजा कितनी थी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम यहाँ देखें तो हमारा क्या क्षेत्रफल बनेगा, भुजा का वर्ग, मतलब भुजा कितनी है 1 और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो पहली संख्या का वर्ग यानी 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस के 2ab करेंगे तो 2 एल्फा, ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ 1 से आपका 1 कैंसिल, तो बचा क्या एल्फा स्क्वायर प्लस के 2 एल्फा, ये क्या निकला है डेल्टा ए। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो है हमारा जो स्क्वायर लिया गया है वर्ग, वो उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा केवल 1 सेंटीमीटर हो, तो हमारा उसकी भुजा ही 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें जो वृद्धि होगी वो 1 से कम ही होगी। तो हम कहेंगे कि भुजा में वृद्धि 1 सेंटीमीटर से कम होगी। जब भुजा जो है वृद्धि 1 सेंटीमीटर से कम है और जब किसी की वैल्यू 1 से कम हो और उसका हम वर्ग करें तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, इसलिए हम एल्फा स्क्वायर का जो मान होगा उसकी हम उपेक्षा कर देंगे, को हम एक प्रकार से नगण्य मान लेंगे। जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास जो डेल्टा ए निकला कितना 2 एल्फा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर छोड़ दिया हमने, ये निकला है हमारे पास। अब देखिए हमें निकालना क्या है एल्फा और बीटा में रिलेशन। तो हमने पढ़ा क्या था, देखो हमने पहले पढ़ रखा है किसका फॉर्मूला, बीटा के लिए फॉर्मूला। बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। इसका फॉर्मूला देखिए हमने क्या पढ़ा है, जैसे हमें अल्फा का फॉर्मूला होता है वैसे ही बीटा का होता है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, मतलब डेल्टा ए क्या है क्षेत्रफल में वृद्धि, अपॉन ए क्या है प्रारंभिक क्षेत्रफल, इंटू डेल्टा टी क्या है ताप में वृद्धि। तो यहाँ पर डेल्टा ए की वैल्यू कितनी निकली है 2 एल्फा, अपॉन ए प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, हमने अभी यहाँ भी प्रारंभिक क्षेत्रफल लिया था, क्योंकि भुजा 1 सेंटीमीटर है उसका वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। डेल्टा टी टेम्परेचर कितना बढ़ाया था हमने, टेम्परेचर बढ़ाया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1। तो यहाँ से बीटा का फॉर्मूला क्या निकलेगा, यहाँ से 2 एल्फा अपॉन 1 यानी कि 2 अल्फा, तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर है 2 अल्फा के। यही क्या है अल्फा और बीटा में रिलेशन का फॉर्मूला है। तो ये पढ़ा हमने अल्फा और बीटा में रिलेशन। अब हम समझेंगे अल्फा और गामा में रिलेशन, यानी कि अल्फा और गामा में क्या संबंध होता है। अभी जो समझा है हमने अल्फा और बीटा में रिलेशन समझा है, अब अल्फा और गामा में निकालने वाले हैं।
तो देखिए अल्फा और गामा में निकालेंगे तो गामा को हम कहते क्या हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी सॉलिड को, किसी भी घन टाइप को, क्यूब को गर्म किया जाएगा तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी और उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ पे आयतन की बात की जा रही है। तो हमारे पास देखो एक ये घन है और घन की जो भुजा है, क्यूब की भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए घन की प्रत्येक भुजा को 1 सेंटीमीटर माना है। रेखीय प्रसार गुणांक इसका है, लंबाई में जो वृद्धि होगी उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। घन का ताप हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए क्योंकि लंबाई प्रारंभिक को 1 सेंटीमीटर मानेंगे, डेल्टा टी हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि टेम्परेचर 1 बढ़ा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है रेखीय प्रसार गुणांक का, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ से वही काम कर लेंगे। डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि है, एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई कितनी ली है हमने, 1 सेंटीमीटर, टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एल का की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इस अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा। तो ये आई है लंबाई में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ कि इस घन की प्रत्येक भुजा में अल्फा की वृद्धि होगी, मतलब प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा की हो जाएगी। तो यहाँ की हम बात करें तो पहले हम करते क्या हैं कि प्रारंभिक घन की प्रारंभिक भुजा कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। इसलिए प्रारंभिक आयतन कितना होगा, वो भुजा क्यू होता है तो 1 का हम क्यू करें तो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यू होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो हम कहेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर घन की प्रत्येक भुजा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर पहले थी, अल्फा की वृद्धि हो गई तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 1 प्लस अल्फा। अब यहां से हम घन की प्रत्येक भुजा ये हो गई, घन का नया आयतन क्या हो जाएगा, घन का नया आयतन जो वॉल्यूम होगा, आयतन वो कितना होगा, भुजा क्यू होता है तो अब होगा 1 प्लस अल्फा का होल क्यू। ये नया आयतन हो गया। अब हम ये देखेंगे कि आयतन में कितनी वृद्धि हुई है। तो अब देखिए हम यहां निकालते हैं आयतन में वृद्धि कितनी है। तो वही काम करेंगे क्या कि नया आयतन कितना है और पहले आयतन कितना था। तो नया आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन किसका, घन का। तो नया आयतन कितना है, 1 प्लस अल्फा का होल क्यू, 1 प्लस अल्फा का होल क्यू माइनस प्रारंभिक आयतन कितना होगा, क्योंकि भुजा 1 थी, 1 का क्यू हमारा 1 ही है तो हम कहेंगे यहाँ पे 1 का क्यू। यहाँ हम a प्लस बी के होल क्यू से फॉर्मूला खोलेंगे तो होता है ए क्यू यानी कि 1 का क्यू प्लस बी क्यू यानी अल्फा का क्यू प्लस 3ab, इसका मतलब 3 इंटू 1 इंटू अल्फा, कोष्टक में कैसे लिखते हैं 1 प्लस अल्फा ए प्लस बी, माइनस 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ 1 का क्यू ये, 1 का क्यू ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, अल्फा क्यू प्लस के 3 अल्फा, ये हो गया 3 का अल्फा में किया 3 अल्फा, और यहाँ मल्टीप्लाई किस में हो रहा है 1 प्लस अल्फा में। तो यहाँ अल्फा क्यू 3 अल्फा का 1 में किया तो 3 अल्फा, 3 अल्फा का इसमें किया तो 3 अल्फा स्क्वायर, और आयतन में वृद्धि को हम लिखते हैं डेल्टा बी, मतलब ये वैल्यू आई है हमारे पास डेल्टा बी की। अब यहां से वही काम होगा क्योंकि हमारे घन की भुजा सिर्फ 1 सेंटीमीटर की है तो इसमें जो वृद्धि बनेगी
वो हमेशा 1 सेंटीमीटर से कम होगी, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए वही बात हम लिखेंगे कि घन की भुजा में वृद्धि 1 सेंटीमीटर से कम होगी। अब इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से कम है, 1 से वैल्यू कम है, वो वैल्यू जो 1 से कम है, अब उस वैल्यू का हम स्क्वायर करें या उसकी पावर 3 करें तो वो वैल्यू और कम हो जाती है, मतलब उस वैल्यू को हम नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर तथा अल्फा की पावर 3 को हम नगण्य मान रहे हैं, छोड़ देंगे। अब इसकी हम उपेक्षा की कर दी हमने, तो यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसको छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, तो हमारे पास 3 अल्फा। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई है 3 अल्फा, वो है आयतन में वृद्धि। अब आयतन में वृद्धि तो आ गई, लेकिन हमें रिलेशन क्या चाहिए? अल्फा और गामा में रिलेशन चाहिए। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला किसका? आयतन प्रसार गुणांक गामा का। आयतन प्रसार गुणांक गामा का है डेल्टा V अपॉन V इंटू क्या? डेल्टा T। अब यहाँ डेल्टा B क्या है? आयतन में वृद्धि। V क्या है? प्रारंभिक आयतन। डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर में वृद्धि। हमें ये पता है कि डेल्टा V की वैल्यू आई है 3 अल्फा। कितनी आई है हमारे पास? 3 अल्फा आई है, अपॉन V क्या है? प्रारंभिक आयतन। हमें पता है कि प्रारंभिक आयतन कितना था? 1 सेमी, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। डेल्टा T क्या है? मतलब टेम्परेचर में कितनी वृद्धि की गई? 1। तो हम कह सकते हैं कि गामा के बराबर आ गया कितना? 3 अल्फा। यही है अल्फा और गामा में रिलेशन। अब देखिए यहां से हम क्या है, हमने ये फॉर्मूला ये निकाल लिया। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला और क्या निकाला था? बीटा और अल्फा में रिलेशन। वो क्या आया था? 2 अल्फा। ये हमारा बीटा और अल्फा में रिलेशन है। इन दोनों फॉर्मूले से अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए उसको भी निकालते हैं। यहां देखो, हमें निकालना क्या है? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा में संबंध, ये निकालना है। ठीक, तो देखिए यहां से हमें निकालना है, तो अल्फा रेशियो अनुपात लेंगे बीटा, अनुपात लेंगे गामा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू अल्फा ही रहेगी, अनुपात बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा के पदों में 2 अल्फा, अनुपात अब यहां से गामा की वैल्यू कितनी है? 3 अल्फा। ठीक, अब यहां से वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा 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 ये सभी कैंसिल आउट होकर के 1 अनुपात 2 अनुपात 3 किसका है? ये अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्फा और बीटा और गामा में कितना अनुपात आया? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अभी पूछे कि बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, तो बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, यही रिलेशन है। गामा और अल्फा में क्या रिलेशन है? गामा बराबर 3 अल्फा होता है। लेकिन तीनों में क्या संबंध है? तो तीनों में है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर कितना होता है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो आज पढ़ा हमने तीनों में रिलेशन। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।